कहते हैं एक बुरा पड़ोसी किसी का नहीं होता, जैसा लाडो का पड़ोसी था कालू कौवा। कालू कौवा हमेशा लाडो को परेशान करता रहता था। उन दिनों लाडो ने अपने खेत में सब्जियां उगाई थी। लाडो अपनी सब्जियों को बहुत मेहनत से देखभाल करती रहती थी। कुकू बेटी, आप घर जाओ और मैं कद्दुओं को पानी देकर आती हूँ। मम्मा, आप सुबह से काम कर रही हैं, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, कद्दुओं की सब्जी तैयार हैं। अगर आज इन्हें पानी नहीं दिया तो कल तक ये खराब हो जाएगी। कुकू बेटा, आप घर जाओ, मैं कद्दुओं की फसल को पानी देकर आती हूँ। कुकू घर चली जाती है और लाडो अपने काम में लग जाती है। साथ वाले खेत में गोरी कौवी और कालू कौवी दोनों सो रहे थे। शाम के बाद गोरी कौवी की आँख खुलती है। कालू, उठो, शाम हो गई है। देखो, वो लाडो अभी भी काम कर रही है। कालू कौवा भी उठ जाता है। क्या काम कर रही है? कालू जी, कल मैं गई थी उस छोटी चिड़िया के खेत पर। मैंने देखा उसके सारे कद्दू पक गए हैं। उसकी फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी उसके खेत में। गोरी गोरी, कोई बात नहीं, करने दो उस छोटी चिड़िया को मेहनत। मैं कल ही जाकर उस छोटी चिड़िया के कद्दू के खेत से सारे कद्दू तोड़ लूँगा और फिर बाजार जाकर बेच दूँगा। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों चिड़िया के खेत पर जाकर सारे कद्दू तोड़ने लगते हैं। कालू और गोरी कद्दुओं की टोकरियों को अपने खेत में रख देते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर गोरी कौवी उन कद्दुओं को बाजार ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपने खेत में आकर बैलगाड़ी में सारे कद्दुओं को भरने लगती हैं। वहीं चिड़ियाँ भी अपनी फसल को देखने के लिए अपने खेत पर आ जाती हैं, पर अपने कद्दुओं की फसल को ना पाकर वो परेशान हो जाती हैं। मेरे कद्दुओं की फसल किसने तोड़ी? किसने किया होगा ये सब? मैंने तो कितने सारी चीज़ें सोच कर रखी थी कि फसल तोड़कर उन्हें बेचकर ये करूँगी वो करूँगी। किसने किया होगा ये? चिड़ियाँ तो यह सब देखकर अपने खेत पर ही रोने लग जाती हैं। गोरी कौवी तो सारे कद्दुओं को बैलगाड़ी में भर चुकी थी। तभी वहाँ पर चिड़िया पहुँच जाती हैं। गोरी बहन, ये कद्दू तो मेरी हैं। मैंने ही अपने खेत में इन कद्दुओं की फसल लगाई थी। आपने मेरे सारे कद्दू क्यों तोड़ लिए? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इन कद्दुओं की फसल के लिए बहुत मेहनत करी थी। छोटी चिड़िया, चुप कर जाओ तुम। क्या बोल रही हो? क्या तुमने देखा तुमने कि हमने तुम्हारे कद्दुओं की फसल ली है? क्या तुम्हारे खेत में हमने कद्दू तोड़े तो तुमने देखा? कुछ भी ना बोला करो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। चलो, अब मुझे देरी हो रही है, बाजार जाकर कद्दुओं को बेचना है। चलो, मेरा रास्ता छोड़ो। ऐसा कहकर गोरी कौवी बैलगाड़ी को लेकर चली जाती हैं। चिड़ियाँ भी वहाँ से निराश होकर अपने घर लौट जाती हैं। गोरी कौवी तो उन कद्दुओं की फसल को बेचकर पैसे गिनने लगती हैं। अरे वाह, कितने सारे पैसे आ गए आज तो। अब तो मैं कालू जी से कहूँगी मुझे एक सोने का हार दिला दें। ऐसा सोचकर गोरी कौवी अपनी बैलगाड़ी लेकर घर वापस लौटने लगती हैं। जब गोरी कौवी लौट रही थी तब रास्ते में एक चील उसका रास्ता रोक लेता है। चील भाई, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? अबे ओ गोरी, जल्दी से जो भी पैसे हैं जल्दी से निकालो, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है चील भाई। आप मेरा रास्ता छोड़े और मुझे जाने दें।
मुझे सब पता है, तुम्हारे पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। अभी ही तुम कद्दू की फसल बेचकर आई हो और उनसे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले हैं। चील भाई प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। इन पैसों से मैंने हार खरीदना है। मैंने बहुत दिनों से सोचा है, मुझे एक सोने का हार चाहिए। प्लीज चील भाई प्लीज। अबे ओ गौरी, इतनी उम्र में सोने का हार पहनकर क्या करोगी? सीधे से पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। गौरी कवि तो चिल्लाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, इस चील चोर से मुझे बचाओ। चील गौरी पर हमला कर देता है और वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। गौरी तो घायल हो चुकी थी, उसके पंखों से तो खून निकल रहा था। तभी वहाँ से एक कबूतर उड़ता हुआ जाता है। वह गौरी को घायल देखता है, तभी उसके पास चला जाता है। कबूतर तो जैसे तैसे गौरी को उस बैलगाड़ी में रखकर गौरी के घर तक ले जाता है और आवाज़ लगाता है, कालू कालू, ये देखो, गौरी को चोट लगी है, जल्दी से बाहर आओ। कबूतर की आवाज़ सुनकर कालू भी जल्दी से बाहर आ जाता है। गौरी गौरी, तुम्हें ये क्या हुआ? तुम तो बाजार गई थी। शोर को सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। कालू जी, मैं तो फसल बेचकर लौट ही रही थी कि रास्ते में चील ने मेरा रास्ता रोक लिया और सारे पैसे लूटकर मुझे घायल कर कर भाग गया। चिड़िया जल्दी से उड़कर जाती हैं और डॉक्टर तोता को बुलाकर लेकर आती हैं। डॉक्टर तोता गौरी कवि के पंखों पर पट्टी कर देता है। कालू कालू, गौरी को मैंने पट्टी कर दी है, पर एक अफसोस की बात है कि गौरी अब कभी उड़ नहीं पाएगी। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता तो वहाँ से चला जाता है। गौरी बहन, आपको अपने किए की सज़ा मिली है। आपने मेरे मेहनत की कमाई को चुरा लिया और उसका परिणाम ये हुआ। मैं तो इस बार ना अपनी फसल बेचकर अगली बार बेच लूँगी, लेकिन आपको अपने किए की सज़ा मिली है। आप अब कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो मेरे किए की सज़ा मिल ही गई है। मुझे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा है।